स्पीकर महोदय, सबसे पहले आपके माध्यम से एक बड़े गंभीर विषय पर इस हाउस का मैं ध्यान लेके आना चाहूंगा। विषय पे आने से पहले मैं एक बार आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से जब से ये सरकार बनी है, जब जब हमने नशे के मुद्दे को लेकर हमने कोई बात उठाई है, कोई बात रखने का काम करा है, तो सरकार ने हमेशा आश्वासन दिया कि जी हम इसका नशे का इलाज करेंगे, और इलाज भी बड़ा खूब कराया जी। कहीं पर तो मैराथन में बालक बजा दिए, कई लोगों से साइकिल चलवा ली, और कहीं कह दिया जी हमने पोस्टर लगा दिए। मतलब इतनी बढ़िया बधाई होनी चाहिए सरकार की कि देखो साइकिल बच्चों से चलवाई और नशा खत्म कर दिया हमने प्रदेश में, मैराथन भगवा दी हमने लोगों से और नशा खत्म कर दिया हमने प्रदेश में। गांव गांव के ऊपर पुलिस प्रशासन का प्रेशर लगाया गया कि आप सर्टिफिकेट बना के दो कि हमारा गांव तो जी नशा मुक्त है। लेकिन दुख इस बात का स्पीकर महोदय कि जिस गांव को नशा मुक्त डिक्लेयर करा गया, उस गांव के अंदर दो नशेड़ियों ने अपने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की छोटी सी बालिका, उसका नूर नाम है बच्ची का, 24 घंटे हो गए जी, उसका अपहरण करा, उसका कत्ल करा, और उसका जो शव है वो नहर के अंदर पाया गया। यह ऐसा गांव है जहां पर पुलिस ने पंचायत के ऊपर दबाव बनाया कि जी आप अपने गांव को नशा मुक्त डिक्लेयर करने का काम करें। ये रामपुरा बिश्नोइया गांव की जी मैं बात कर रहा हूं, और ये पहले ऐसा गांव नहीं है, 15 और गांव है उसके साथ लगते जो आज धरने पर बैठे हैं, और किसी भी प्रकार से उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। स्पीकर महोदय, ये बात बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि लगातार प्रशासन के ऊपर लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आज स्टेट में फेल है, और जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो वाकई हमें विश्वास हो जाता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश में कहीं है ही नहीं। एक 4 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसा हो रहा है गांव के अंदर, और वो भी ऐसे गांव में जिसको नशा मुक्त डिक्लेयर कर रखा है, मैं तो आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस सरकार को कहना चाहूंगा कि जी ये कोई किसी का भी गांव हो सकता है, ये कभी ना सोचे कि भाई वहां पर हुआ है तो अपना इलाका सेफ है। जी नशा एक इतनी माड़ी चीज है, ये कैंसर से ज्यादा माड़ी चीज है, ये फैलना शुरू करती है तो ये तबाह कर देती है हर इंसान को। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा जो इसके आरोपी है उन पे तो सजा हो। ये नशा कहां से लेके आया, उनके ऊपर भी मर्डर के केस लगने चाहिए। जिसने वो गोली दी, नशे की गोली दी, इन्होंने टॉफी में मिला के नशे की गोली उस बच्ची को दी थी, जिसने वो गोली दी, जिसने वो टॉफी में मिलाने का काम करा, इन लोगों के ऊपर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम ऐसे परिवार को, अगर हम उस 4 साल की बच्ची को अगर हम न्याय ना दिला पाए ना, तो स्पीकर महोदय शर्म है हमारे ऊपर। कैसा प्रदेश चला रहे हैं। स्पीकर सर, पिछली बार मंत्री जी ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी ने परशुराम बरात घर के लिए पैसे और बढ़ाए भी थे, मगर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, काम पेंडिंग है। ऐसे ही महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने राजनाथ जी की प्रेजेंस में की थी, उसमें आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, वो भी पेंडिंग है। ऐसे ही कपिल मुनि महिला कॉलेज है, उसको अंडरटेक किया था सरकार ने, गवर्नमेंट कॉलेज बनाया था, उसमें भी पुरानी बिल्डिंग में वो चल रहा है, नई बिल्डिंग बनाने का काम करें। और जो मेरा हल्का कलायत है, वहां पे स्टेडियम की सख्त जरूरत है बच्चों के लिए। ऐसे जी एक संस्कृति मॉडल स्कूल है मटोर रोड पर, उसकी बिल्डिंग पुरानी है, नई बिल्डिंग बनाए। ऐसे ही साथ के साथ बाड़ू गांव बड़ा गांव है, वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके लिए अभी टेंडर सर्वे हुआ था और उसमें पैसे बढ़ाए गए थे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी स्कूल का कार्य शुरू करवाएं। ऐसे ही हमारा शेरदा गांव है, बड़ा गांव है, वहां पर अमरनाथ भगत जयराम कन्या राजकीय महाविद्यालय जो सरकार ने अंडरटेक किया है, और वहां पर आसपास के कई गांवों की लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वहां पे बस की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन